बिहार के किस जिले के रहने वाले डॉक्टर संभावी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी? मधुबनी की है। विश्व संवाद केंद्र न्यास द्वारा बिहार के किस पत्रकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान दिया गया है? अनिल विभाकर को। बिहार के किस जिले में स्थित देकुली धाम में खुदाई के दौरान बलकालीन सूर्य की प्रतिमा मिली? शिवहर से। मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ से है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ से है। बिहार में गंगा नदी के मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ से है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 2021 से 2025 तक कितने अंकों की कमी पहुंची है? 100 अंक की। बिहार में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक में कितने अंकों की कमी पहुंची? 100 अंक की कमी हुई है। बिहार में कहाँ 100 एकड़ में सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जाएगा? पुनपुन में। बिहार में 100 एकड़ पुनपुन में 100 एकड़ में सबसे बड़ा खेल गांव का मैदान बनाया जाएगा। सालसेट द्वीप भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है मुंबई में। सालसेट द्वीप भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर मुंबई में स्थित है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? उमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर से उत्तर में। बागमती नदी बिहार में मुंगेर से उत्तर में गंगा नदी से मिलती है। टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने कहाँ किया था? गया में। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने गया में किया। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित होता है? आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होता है? आंध्र प्रदेश। पुनपुन नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? औरंगाबाद में। पुनपुन नदी बिहार में औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है। बिहार में स्थित किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय एवं बाहरी संचार में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित टक्कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी बाढ़ को। एनटीपीसी बाढ़ नियंत्रण को। बिहार में स्थित किस संस्थान को आंतरिक एवं बाहरी संचार में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित टक्कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी बाढ़ को। बिहार में जलप्रपात का सही समूह कौन सा है? बिहार में जलप्रपात काकोलत दुर्गावती जियारू खंड। काकोलत दुर्गावती करमनासा नदी पर प्रपात कर है। अजय नदी का संबंध किस जिला से है? जमुई में। अजय नदी जमुई जिला में बहती है। अजय नदी। कसिक वाटरफॉल स्थित है सासाराम में। सासाराम में कसिक वाटरफॉल सासाराम में स्थित है। कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 2013 में। कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग हुआ था 2013 से। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 से स्टार्ट है। बिहार में कितनी नहरें हैं? बिहार में 2 नहरें हैं। बिहार में 2 नहर है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? स्वदेश कुमार। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं स्वदेश कुमार। सोन नदी का गंगा में मिलन स्थान है मनेर। सोन नदी का गंगा से मिलन स्थान कहाँ पे? मनेर में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पाद में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पे है? चीनी में 5वां स्थान पे है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में बिहार देश भर में 5वें स्थान पे है। राष्ट्रीय रोजगार आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था शैलेंद्र कुमार को। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में शैलेंद्र कुमार को
नियुक्त किया गया था। बिहार में किस नदी को अपवित्र नदी कहा गया? कर्मनाशा नदी को। बिहार में किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? कर्मनाशा को। मंगोलिज्म का दूसरा नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म का दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश भर में 5वां स्थान है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश भर में 5वां स्थान पे है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोच्चि में। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोच्चि में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात कैमूर में स्थित है? कैमूर में स्थित है तलचुट कुंड, तलहर कुंड है और कारकतगढ़। ये दोनों कहाँ पे है? जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तलहर कुंड, कारकत कारकतगढ़ कुंड भी जलप्रपात कैमूर में स्थित है। लोकप्रैप टूरिज्म द्वारा किस अभिनेता ने नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। लोकप्रैप ट्यूटोरियल द्वारा किस अभिनेता को नेशनल अचीवर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध पीडिया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया? भोजपुर का। बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध पीडिया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया? भोजपुर के। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ जिसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे। कांग्रेस का बांकीपुर का अधिवेशन 1912 में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधोलकर थे। सोने की बीमारी रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? सीसी मच्छर सोने की बीमारी की वाहक रोग मच्छर है सीसी। बिहार में आयोजित सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 36 पदक के साथ बिहार का पद तालिका में कौन सा स्थान रहा? 15वां स्थान है। बिहार में आयोजित सातवें खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 में 36 पदक के साथ बिहार का पद तालिका में 15वां स्थान रहा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर ट्रेन ट्रैक बनाया गया है? गुजरात में ट्रेन ट्रैक बनाया गया। हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पीपीपी मॉडल पर ट्रेन ट्रैक बनाया गया है? गुजरात में। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय केरल में स्थित है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ 1911 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुआ था। बिहार के किस डॉक्टर को इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड फेलो के रूप में अमेरिका में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनय कुमार को। डॉक्टर विनय कुमार को बिहार के किस डॉक्टर को इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड फेलो के रूप में अमेरिका में सम्मानित किया गया? डॉक्टर विनय कुमार को। पुनपुन नदी कहाँ आकर गंगा नदी में मिलती है? फतुहा में। पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के पास मिलती है। बिहार सीनियर राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप की महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? अंबालिका प्रसाद ने बिहार सीनियर राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है। बिहार के किस जिले में देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? कैमूर में। बिहार में देश का 59वां टाइगर रिजर्व कैमूर में बना है। बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया? शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण बिहार के लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? पन्ना हवाई अड्डा भी क्रियाशील नहीं है जबकि खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर इसलिए क्रियाशील है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जल मार्ग एक हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में स्थित है? पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। बिहार में कहाँ पर दलहन विकास कार्यालय खोला जाएगा? बरहिया लखीसराय में। बिहार में कहाँ पर दलहन विकास कार्यालय खोला जाएगा? बरहिया लखीसराय में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में।
भारतीय नौ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। भारतीय नौ परिवहन नौ नौवहन भारतीय नौवहन निगम की स्थापना 1961 में हुआ था। महानंदा की सहायक नदी है पिटानु, दानके, रत्ना। महानंदा की सहायक नदी कौन कौन है? पिटानु नदी है, दानके नदी है, रत्ना नदी है, सभी महानंदा की सहायक नदियां हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? कटिहार को। नीति आयोग के द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? कटिहार का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बिहार के मनिहारी प्रखंड के मनिहारी प्रखंड को कटिहार जिला के चुना गया है। इसमें क्या किस करने के लिए चुना गया? इसको उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया कटिहार का मनिहारी प्रखंड को। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलास तैयार किया? बिहार ने। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया? बिहार ने। गंगा नदी का मुहाना स्थित है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई में है। किस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। किस रोगी में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया रोगी व्यक्ति को। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तेज बुखार मानव पर लाल लाल दाने किस बीमारी के कारण होती है? चेचक के कारण। तेज बुखार शरीर पर लाल लाल दाने किस बीमारी के कारण होती है? चेचक के कारण होती है। ली आयोग का गठन 1924 में किसके शासनकाल में होता है? रीडिंग लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। रीडिंग के शासनकाल में ली आयोग का गठन 1924 में हुआ था। सार्जेंट आयोग कब गठित हुआ था? 1944 को। सार्जेंट आयोग 1944 को गठित हुआ था। पवन हंस लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पवन हंस लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। बिहार के किस जिले को भारत सरकार द्वारा जिला वन उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किया गया है? समस्तीपुर को। बिहार के समस्तीपुर जिला को भारत सरकार द्वारा वन उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किया गया है, समस्तीपुर को। काकोलक जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? लोहबर नदी से है। काकोलक जलप्रपात का संबंध लोहबर नदी से है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? 1911 में हुआ था। कालाजार रोग का लक्षण क्या है? तेज बुखार। कालाजार रोग का लक्षण है तेज बुखार है। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफिडी। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफाइडी के कारण होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अफीम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1893 में। अफीम आयोग की स्थापना 1893 में हुआ था। अफीम आयोग की स्थापना। भारतीय वैज्ञानिक आयोग का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु भारतीय वैज्ञानिक आयोग का उद्देश्य क्या था? शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक आयोग का स्थापना किया गया था। बिहार के किस स्थान में सर्वाधिक जलकुंड है? राजगीर में। बिहार के राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड है। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण इटाई रोग नाम होता है। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा? जमुई में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा? जमुई में। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसमें भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। श्याम बेनेगल को दादा साहेब पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2005 में। श्याम बेनेगल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2005 में।
पवन हंस लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बिहार के किस जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है? मुजफ्फरपुर की है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है। भारतीय परिसीमन समिति का गठन कब हुआ था? 1935 को। भारतीय परिसीमन समिति का गठन 1935 को हुआ था। बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ क्रिएशंस की स्थापना की जाएगी? मगध विश्वविद्यालय में। बिहार के मगध विश्वविद्यालय में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी मगध विश्वविद्यालय में। काठमांडू में आयोजित 11वें मेयर कप अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। काठमांडू में आयोजित 11वें मेयर कप अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कांस्य पदक जीता है। इनाम आयोग का संबंध किस उद्देश्य से था? भूमि संबंधी विवेचना से। इनाम आयोग का संबंध है भूमि संबंधी विवेचना से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बिछा बनाया गया? गुजरात में। किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट एक समान मिलते हैं। सिंचाई आयोग के कार्यकाल में गवर्नर जनरल कौन थे? करजन। सिंचाई आयोग के कार्यकाल में गवर्नर जनरल थे करजन थे। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था कराची अधिवेशन में। 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था। फल्गु अलजो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है? मोहन नदी में। फल्गु अलजो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट मोहन नदी में मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों कथन सही। सर्वाधिक सकल संचित क्षेत्र रोहतास जिला में है, सबसे कम सकल संचित क्षेत्र शिवहर जिला में है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पे है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक? केरल में है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? केरल में। कमला बगान का मुहाना कहाँ पर स्थित है? माढ़ागोला में। कमला बगान का मुहाना माढ़ागोला में स्थित है। 1960 सूरत अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, स्वदेशी। 1960 में सूरत अधिवेशन में पारित किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना, स्वदेशी और बहिष्कार। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती? गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। बिहार के किस जिले में रहने वाले 17 साल की एथलीट हैकर रामजी राज ने यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? समस्तीपुर का है। बिहार के किस जिले का रहने वाला 17 साल के एथिकल हैकर रामजी राज ने यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया? समस्तीपुर का है। 26 मई 2025 को पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विपुल मनोभाई पंचोली। 26 मई 2025 को पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनोभाई पंचोली। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन किया गया है? औरंगाबाद में। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का आयोजन औरंगाबाद में किया गया है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित हुआ था? 1929 को। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 में पारित हुआ था। कृषि वानिकी योजना के तहत इस साल बिहार में कितने फसलों के पौधे लगाने का लक्ष्य है? 48 लाख। कृषि वानिकी योजना के तहत इस साल बिहार में कितने फलों के पौधे लगाने का लक्ष्य? 48 लाख फल के पौधे लगेंगे कृषि वानिकी योजना के तहत बिहार में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुलाम रसूल बलियावी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में गुलाम रसूल बलियावी को नियुक्त किया गया है। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। तूतुकुड़ीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में हुआ था। इंडिया नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 को हुआ था। धुआंकुंड जलप्रपात धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। सासाराम में यह काव नदी पर स्थित है। काव नदी पर धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। लगातार दस्त और उल्टी किस रोग के लक्षण है? हैजा। लगातार दस्त और उल्टी हैजा रोग का लक्षण है। दस्त और उल्टी लगातार होगा तो हैजा रोग का लक्षण है। बीमारी के किस रंगकर्मी तथा कलाकार को बिहार के किस रंगकर्मी तथा कलाकार को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा लोक कला क्षेत्र में योगदान के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? ओम प्रकाश सोनू को बिहार के ओम प्रकाश सोनू रंगकर्मी तथा कलाकार को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा लोक कला क्षेत्र में योगदान के लिए मानद उपाधि सम्मानित किया जाएगा। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होती है? HIV के लिए वेस्टर्न ब्लास्ट रोग टेस्ट की जाती है HIV के लिए। 1906 में किस अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था 1906 में कलकत्ता में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला काले हिरन अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? बक्सर में। बिहार के बक्सर जिला में बिहार का पहला काले हिरन का अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में देश भर में कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी उत्तरी कोयल, घाघरा, सकरी। गंगा की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, घाघरा और सकरी नदियां गंगा की सहायक नदी है। बिहार के संबंधित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा कथन सही? तो तीनों कथन सही है। महिका कुमारी और प्रिया प्रेरणा ने थांग टाक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार से संबंधित खेल यूथ गेम्स 2025 के बारे में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में महिका कुमारी और प्रिया प्रेरणा ने थांग टाक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इस गेम में कुल 27 खेलों का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में महिका कुमारी और प्रिया प्रेरणा ने थांग टाक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इस गेम में कुल 27 खेलों का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड से इलाज के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? मुजफ्फरपुर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड से इलाज के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? मुजफ्फरपुर जिला आयुष्मान कार्ड से ज्यादा इलाज करा रहा है मुजफ्फरपुर। वित्त वर्ष 24-25 में रोजगार सृजन में बिहार देश भर में किस स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पे है। वित्त वर्ष 2024-25 में रोजगार सृजन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर रहा। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादाभाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने रखा था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास में, जिसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज जूलियट जो प्रथम अंग्रेज था। तीसरे में प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1887 में। चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूलियट थे। कर्मनाशा नदी कहाँ गंगा में मिलती है? चौसा के पास में। कर्मनाशा नदी गंगा में चौसा के पास में मिलती है। कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध नंबर क्या है? 52 नंबर पे। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 नंबर से संबंधित है।
बिहार के किस जिले के रहने वाले विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? दरभंगा के बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने किस बीमारी का लक्षण है? डिप्थीरिया। सांस लेने में कठिनाई और दम घुटने की बीमारी दम घुटना किस बीमारी का लक्षण है? डिप्थीरिया का लक्षण है। सांस लेने में कठिनाई होगा और दम घुटने लगेगी। हाल ही में सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? बिहार की है। हाल ही में सर्वे के अनुसार देश में सबसे ज्यादा जन्म दर बिहार राज्य की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सेपक टकरा खेल के बालक वर्ग में बिहार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सेपक टकरा खेल के बालक वर्ग में बिहार का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार का सबसे आगे है? मुजफ्फरपुर पासपोर्ट बनाने में सबसे आगे है और आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में सबसे आगे है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे मुजफ्फरपुर है। कौन सा रोग आंखों की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग में डिप्लोपिया रोग में आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है। बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय कुमार बने हैं। बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में जारी उपभोक्ता सूचकांक मूल्य सूचकांक में बिहार में महंगाई दर कितनी है? 2.60% है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार में महंगाई दर है 2.60%। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी? गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने का योजना कब है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। बिहार के किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनेगा? समस्तीपुर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डा को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्जा दिया था? कुशीनगर हवाई अड्डा को। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डा को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था। कुशीनगर हवाई अड्डा को उत्तर प्रदेश का 24 जून 2020 को। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा नहीं है? केनरा बंदरगाह पश्चिम तट पर नहीं, जबकि कंडाला, कोच्चि और मुंबई जैसे पश्चिम तट पर स्थित है बंदरगाह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार में बालिका तथा बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार ने बालिका तथा बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की दर सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह का दर बिहार में है। सबसे ज्यादा बच्चे जन्म भी बिहार में ले रहे हैं। बाल विवाह भी सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव था दिल्ली समझौता को मंजूरी देना। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव था दिल्ली समझौता को मंजूरी देना। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया था कराची अधिवेशन में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अलका सिंह।